अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। तो आज आप सबके साथ में एक केस डिस्कस करूंगा। हमारे पास एक पेशेंट आई थी जिनकी एज 17 इयर्स थी और ये फ़ीमेल पेशेंट है जो कि प्रेजेंट की थी आकर राइट इलिक फोसा में पेन था उनको, और साथ ही साथ उनको नोज़िया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया यानी उनको भूख नहीं लग रही थी, मतली आ रही थी, उनको लो ग्रेड फीवर था इनका, एंड रीबाउंड टेंडरनेस was positive, rousing sign and source sign was also positive। ठीक है, जो कि हम कुछ साइंस देखते होते हैं, ये चीज़ें पॉजिटिव थी इनकी। अब देखिए, हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने हैं, तो क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं। सबसे पहले हम सबसे ऊपर रखेंगे एक्यूट एपेंडिसाइटिस को, क्योंकि उनकी जो हिस्ट्री थी वो कुछ इस तरह से थी और उनके साइंस भी काफ़ी सारे पॉजिटिव थे एक्यूट एपेंडिसाइटिस के लिए। साथ साथ मेसेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस भी हो सकता है, उसको भी हम डिफरेंशियल्स में रखेंगे। और हमने पूछा था कि उनको कोई फ्लू वगैरह तो नहीं हुआ, गले में सोजिश वगैरह तो नहीं हुआ, क्योंकि ये मोस्टली वायरल काज होती है मेसेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस की। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो हमने उनसे पूछी वो गैस्ट्रोएंटराइटिस के बारे में पूछा कि उनको डायरिया है, क्रैम्पिंग है जो कि नेगेटिव थी, उनको डायरिया नहीं था। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन नहीं थी उनको। IBS के बारे में क्वेश्चंस किए गए, IBS हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम। ठीक है, इंटरसेप्शन कैन बी अ डिफरेंशियल बट इन मोस्टली यंग पेशेंट्स में होता है, वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें होता है, और पॉसिबल है इसमें भी डिफरेंशियल हम रख सकते हैं। ठीक है, गायनिकोलॉजिकल काजेज़ क्या हो सकती हैं। एक तो ओवेरियन टॉर्जन हो सकता है, मिड साइकिल पेन भी हो सकता है पेशेंट को, PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है। इट कैन बी अ डिफरेंशियल 17 ईयर्स ओल्ड फीमेल के अंदर। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, बट वो गैर शादीशुदा हैं जो कि इस डिफरेंशियल को निगलेक्ट कर देती हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस कैन बी अ काज, एंड यूरिनरी अगर हम डिफरेंशियल्स की बात करें तो UTI हो सकता है, मोस्ट कॉमन है। उसके लिए हम जो है TLC वगैरह कराते हैं, और उसके अलावा यूरिनारी कराते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, और यूरेटर के अंदर स्टोन भी बना हो सकता है। ठीक है, उसके लिए भी हम अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं, और जो है यूरिन के अंदर RBCs की मात्रा जो है, कंसंट्रेशन, उसको भी देखते हैं हम। यूरिन में ब्लड तो नहीं आ रहा, ये चीज़ हम पूछते हैं हिस्ट्री के अंदर। ठीक, तो इन सारी जो है डिफरेंशियल्स को रूल आउट करने के बाद हमारे पास जो केस बना है वो एक्यूट एपेंडिसाइटिस का बना, क्योंकि उनमें जो है मेंटल स्कोरिंग क्राइटेरिया के ऊपर उनका 7 से ऊपर स्कोर बन रहा था। ठीक है, एक्यूट एपेंडिसाइटिस के लिए। तो फिर इस पेशेंट को एडमिट किया गया सर्जिकल वार्ड के अंदर। इनको NPO रखा गया था रात को 12 बजे के बाद, और सुबह इनकी सर्जरी की गई। ठीक है, और एक्यूट एपेंडिसाइटिस इनका जो अपेंडिक्स था वो काफ़ी इन्फ्लेम्ड था, सर्जरी के दौरान में ये चीज़ सामने आई। तो उसके बाद फिर हमने इनको 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में ही एडमिट रखा हुआ था, और दूसरे दिन हमने इनको डिस्चार्ज कर दिया। अब वो खुशी खुशी घर गई थी विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, एंड जो है वो पेशेंट मोबिलाइज थी, इम्प्रूव थी, ओरल इनटेक उनका हो गया था, अच्छा हो गया था, और वो चल फिर सकती थी। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट केस।